राधे राधे दर्शकों, आप सभी को सरिता मिश्रा का नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीवन चक्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज मैं लेके आई हूँ नाग पंचमी, जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है सावन मास की, तो वो कब पड़ रही है। नाग पंचमी का त्योहार आपको कब मनाना है, नाग पंचमी के त्योहार में क्या क्या पूजा आराधना की जाती है, नाग पंचमी में कैसे नागों को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ ही हम जानेंगे दर्शकों कि गुड़िया डालने की क्या प्रथा है, गुड़िया कैसे डालते हैं। तो चलिए दर्शकों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, इस बार 2024 में नाग पंचमी का त्योहार आप लोगों को 9 अगस्त को मनाना है। नाग पंचमी तिथि, जो पंचमी तिथि है शुक्ल पक्ष की, उसका प्रारंभ हो रहा है 9 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 8:15 से, और समापन होगा 10 अगस्त को सुबह 6:09 पे। तो दर्शकों, 9 अगस्त को ही नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। दर्शकों, नाग पंचमी वाले दिन ही नागों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही हम भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करते हैं। दर्शकों, सावन का महीना पूर्ण रूप से भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, और भगवान भोलेनाथ के ही गढ़ है नाग, इसलिए नागों की पूजा भी भगवान भोलेनाथ के साथ में की जाती है। तो दर्शकों, नाग पंचमी वाले दिन विशेष करके नागों की पूजा करने का रिवाज है, और रीति रिवाज ये चला आ रहा है पारंपरिक रूप में। तो हम चलिए जानते हैं कि इनकी पूजा कैसे की जाती है। तो दर्शकों, जो लोग जानते होंगे, जिनके घर में जिस तरीके से होती होगी वो तो करते ही होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को हमारे यहाँ जैसे नाग पंचमी को पूजा की जाती है वो बताने का प्रयास करूँगी। दर्शकों, नाग पंचमी वाले दिन हमारे यहाँ मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करके, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो दिया था कि जब हमारे यहाँ आषाढ़ी पड़ती है, आषाढ़ी जो पूर्णिमा होती है, उसमें जैसे आषाढ़ी को बनाया जाता था, सेम उसी तरीके से दर्शकों आप दीवार पे, चार्ट पेपर पे या फिर पाटे पे, आप पाटे पे भी नागों की छवि बना दीजिए। आप चाहें तो पहले तो दर्शकों कोयले से बनता था, क्योंकि पहले चूल्हे में खाना बनता था और हमें कोयला प्राप्त हो जाता था आसानी से, और हम कोयले से बनाया जाता था। अगर आपके पास कोयला तो आजकल मिलना मुश्किल है, तो कुछ लोग काजल से भी बना लेते हैं, काजल से भी बना सकते हैं, या फिर आप काजल और कोयले का प्रयोग ना करके आप रोली से बना लीजिए, रोली भी बनाना ठीक है। अगर आपके पास रोली भी नहीं है तो कोई बात नहीं दर्शकों, आप घी से, गाय के देसी घी से अलंकार बना लीजिए। चाहे आप दीवार पे बना दीजिए, चाहे आप चार्ट पेपर, अगर दीवार खराब होने का डर है या नहीं दीवार पे बनाना चाहते तो आप एक चार्ट पेपर लगा लीजिए, उस पर आप बना दीजिए। और अगर आपको चार्ट पेपर भी नहीं मिलता है तो आप पाटे का प्रयोग कर सकते हैं और पाटे पे अच्छे से बना सकते हैं। उसके बाद में जब आप अच्छे से बना दीजिएगा, उसके बाद में जो जल आपने रखा है गंगा जल, उससे छिड़काव करिएगा, स्नान कराइएगा। उसके बाद में पुष्प अर्पित करिएगा और तिलक लगाइएगा, इसके साथ ही अक्षत चढ़ाइएगा, और फिर आप धूप बत्ती लगाइएगा, धूप बत्ती दिखाइएगा, और फिर आप एक घी का दिया प्रज्वलित करिएगा। और वस्त्र स्वरूप दर्शकों, आप चाहें तो कोई वस्त्र भी पहना सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं वस्त्र हैं तो कोई बात नहीं, आप रक्षा सूत्र, जिसे हम कलावा कहते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप रक्षा सूत्र और कलावा के माध्यम से भी पहना सकते हैं, चढ़ा सकते हैं उसको। उसके बाद में दर्शकों, अगर बात करूं कि क्या चढ़ाना है जो जवाने के लिए प्रयोग में करना है, तो आपको दूध बहुत ही ज़रूरी है। कच्चा दूध आप ले लीजिएगा, कच्चा दूध कटोरी में रखिएगा, और आपको साथ में चने, जो आप एक दिन पहले ही भिगा दीजिएगा, भीगे हुए कच्चे चने और आप दूध, ये आपको चढ़ाना है। अगर आप खीर बना पाते हैं तो बहुत अच्छे, नहीं तो आप शाम की पूजा में खीर का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो अगर खीर बना लेते हैं तो आप खीर भी चढ़ाइएगा। इस तरीके से चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। और फिर उसके बाद में जो गंगा जल का लोटा होगा, उससे भगवान को, मतलब नाग देवता को चढ़ाने के बाद में, आप जवाने के बाद में अचवा लीजिएगा अपनी आरती, और उस लोटे का जल जब थोड़ा समय बीत जाए, उसके बाद में उस लोटे का जल जा कर के किसी भी पौधे में आप चढ़ा सकते हैं, और वो प्रसाद थोड़ी देर बाद उठा लीजिएगा, उसका आप वितरण कर सकते हैं। दर्शकों, अब मैं बात करूंगी कि जो
शाम को पूजा होती है नाग पंचमी में, जिसे हम गुड़िया के रूप में पूजते हैं, वो कैसे होती है। तो दर्शकों देखिए, हमारे यहाँ जैसे होता है कि गुड़िया बनाई जाती हैं, जो हमारे यहाँ कपड़े सिलते हैं, बुनते हैं, कतरन जो होता है, कपड़ों का कतरन जो बच जाता है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप व्यवस्था कर लीजिए, आप मार्केट से ले आइए, दर्जी के यहाँ मिल जाता है आसानी से। 10-5 रुपये का आप मांगेंगे, बहुत सारा कतरन आपको दे देंगे, कलरफुल कई रंगों के कपड़े। तो आप उस कतरन से गुड़िया बनाइएगा, गुड़िया शेप में आप बना लीजिए। उसके बाद में उसको आप किसी, पहले तो दर्शकों डलिया बनती थी, बास्केट जो इसे हम कहते हैं, उसमें रखते थे। आप प्याज जो है आप उसमें अच्छे से रख लीजिए, बैठा लीजिए। फिर उसके बाद में उनकी पूजा करनी है, उनको तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद में उनको पूरे घर में उनको घुमाना है। पूरे घर में घुमाने के बाद में आप लोगों को जो चने आपने कच्चे सुबह चढ़ाए थे, वही दूसरे चने, जो आप ज़्यादा थोड़े चने भिगाइएगा, आपको वही चने उबालने हैं और शाम के भोजन में वो हम प्रयोग करते हैं। और उससे भोजन में प्रयोग करने से पूर्व आपको वो चने निकाल लेने हैं, उबले चने, और वो उसी में रख लीजिएगा, उसी डलिया में, या जो आप बर्तन ले जा रहे हैं, जो भी चीज़ में आप अपनी गुड़िया रख रहे हैं उसमें आप रख लीजिएगा। और इस तरीके से आप गुड़िया को पूरे घर में घुमा दीजिए और शाम की पूजा आप आरती वगैरह कर लीजिए। उसके बाद में आपको वो गुड़िया लेके किसी चौराहे पे या फिर किसी नदी के किनारे डालते हैं या तालाबों के किनारे डालते हैं। अब तो नदियाँ तो मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तालाब भी नहीं हम लोगों को मिलते हैं, तो अब तो देखा जाता है कि ज़्यादातर क्या होता है कि किसी चौराहे पे पड़ी हुई मिलती हैं, या फिर आप मंदिरों के किनारे आप देख सकते हैं, उधर कहीं ऐसे किनारे में डालते हैं। तो इस तरीके से गुड़िया वहाँ डाली जाती है और लड़के उसे पीटते हैं। कहते हैं, ये परंपरा ऐसे है, कहते हैं कि गुड़िया डालने की प्रथा ही इसलिए है कि जितनी भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, वो जो है गुड़िया के माध्यम से हम भगाते हैं, उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से बाहर ले जाते हैं। तो यही एक अर्थ है गुड़िया डालने का। और इसी तरीके से गुड़िया हमारे यहाँ डाली जाती हैं। आपके यहाँ जिस तरीके से डाली जाती हो तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। इसके साथ में कहते हैं कि गुड़िया डालने की ये प्रथा होती है, जो घर की बलाएं हैं बुरी, वो भी गुड़िया के माध्यम से चली जाती हैं। तो इसलिए गुड़िया की प्रथा भी यूपी में तो है दर्शकों, आप लोगों के यहाँ है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरीके से गुड़िया डाली जाती है। लड़कियाँ ज़्यादातर डालती हैं और लड़के उनको पीटते हैं। अगर घर में लड़का लड़की दोनों हैं तो इस तरीके से डाली जाती हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्वयं डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे ही डाल सकते हैं। और ज़्यादातर जो ससुराल चली गई हैं लड़कियाँ, वो सावन में मैके आ जाती हैं और फिर वो अपनी गुड़िया डालती हैं। जो अनमैरिड हैं वो तो ऐसे ही डालती हैं, जो मैरिड हैं वो सावन में अपने मैके जाती हैं, वहाँ पे गुड़िया डालती हैं, झूला झूलती हैं। ये प्रथाएं हमारे यहाँ चली आ रही हैं। उम्मीद करती हूँ दर्शकों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, दर्शकों वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसी ही जानकारियाँ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।